ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताः। व्यूज अराउंड न्यूज में मैं सुनील कुमार हाथरस से आपका दीपावली की शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं। दीपावली हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस चीज़ की जानकारी के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंडित गणेश चंद्र वशिष्ठ जी। आइए उनसे जानकारी चाहते हैं आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं और क्या इसके विधि विधान हैं। उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय पंडित जी। आपका व्यूज अराउंड न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जानकारी चाहेंगे कि आखिर हम दीपावली का जो त्यौहार है जो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और क्या इसके विधि विधान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज, दीपावली भगवान श्री राम के आगमन को लेकर के वनवास काटने के बाद जब उनकी 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई तो पूरी अवध में दीपोत्सव मनाया गया। दूसरा इसका एक लॉजिक है कि जिस समुद्र मंथन जब हुआ उस समय धन्वंतरी त्रयोदशी नरकासुर का वध करने के साथ नरक चतुर्दशी और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र से हुआ था, इसलिए दीपोत्सव मनाया जाता है लक्ष्मी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसके साथ इसमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। रोली, चावल, पान, सुपारी, कंजा, धनिया, दूर्वा, इन चीज़ों को लेकर के खील और बतासे, कुछ खेल खिलौने भी लेने चाहिए जिसमें गणेश और लक्ष्मी जी की मृणमय प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा, रजत प्रतिमा अथवा ताम्र प्रतिमा, कोई भी प्रतिमा लेकर के उसकी पूजा हम कर सकते हैं। साथ ही पूजा करने का जो समय है वो प्रातःकाल 6 बजे से आरंभ हो जाएगा। साथ में बीच में 1:37 से और 3 बजे तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस बीच में पूजा निषिद्ध मानी जाएगी। उसके बाद कुंभ लग्न आती है और कुंभ लग्न का एक विशेष महत्व रहेगा क्योंकि कुंभ में बृहस्पति कुंभ में रहेगी, मीन का स्वामी है, इसलिए कुंभ मीन दोनों ही लग्न शुभ रहेंगी। पंडित जी एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे, इस दीपावली पर क्या विशेष योग बन रहा है और किन किन राशि वालों के लिए ये फायदेमंद होने वाली है, ये बताइए। कोरोना महामारी का जो संकट है उस संकट से निजात मिलेगा, उस संकट से मुक्ति मिलेगी। नवंबर के बाद से ही मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। साथ ही यह मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, इनके लिए, साथ ही कुंभ राशि, इनके लिए विशेष शुभ रहेगी। इस दीपावली पर पूजा का जो समय रहेगा, क्या शुभ समय रहेगा और क्या घड़ी होगी जो पूजा के लिए मतलब जब मजबूत मानी जाएगी। इसके लिए शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे के बीच हमारे यहाँ जो लग्न रहेंगी वो शुभ हैं। साथ ही शुभ की घड़ी, अमृत की घड़ी, लाभ की घड़ी, इन घड़ियों में पूजा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। हमें इसी समय में मातेश्वरी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मातेश्वरी जिस समय समुद्र से प्रकट हुई उस समय धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत का कलश था और लक्ष्मी जी के हाथ में धन की वर्षा करती हुई निकल करके आई थी। हम यही कामना करते हैं, ये इसीलिए इनकी पूजा करते हैं कि हमारे यहाँ धन की वर्षा होती रहे, हमारे यहाँ धन का आगमन होता रहे। और गणेश जी की पूजा केवल इसलिए की जाती है ताकि रिद्धि सिद्धि हमारे यहाँ बनी रहे, हम सद्बुद्धि हमारी बनी रहे, ताकि हमारा पैसा व्यर्थ
विवादित रूप में खर्चा ना हो, इसलिए लक्ष्मी के दो स्वरूप बताए हैं, एक कमल वाहिनी लक्ष्मी, एक उलूक वाहिनी लक्ष्मी। कमल वाहिनी लक्ष्मी का जिसके ऊपर प्रकाश हो जाता है उसका पैसा शुभ कर्म में, अच्छे कर्मों में, धर्म के कार्य में खर्च होता है, और जिसका पैसा उल्लू वाहिनी लक्ष्मी आती है उसका पैसा हारी बीमारी परेशानी अथवा कष्ट के साथ ही व्यतीत होता है। इसलिए लक्ष्मी मां का ध्यान करते हुए मैं आपको लक्ष्मी पूजन के विषय में बताता हूं कि लक्ष्मी पूजन करते समय हमें ध्यान एकाग्र करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी दी कि दीपावली की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, किन किन राशियों का योग बन रहा है, किस किस के लिए शुभ है। एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगा कि इस दीपावली पर लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या बच्चे इस पूजा में क्या महत्व रखते हैं और किन किन चीज़ों के लिए और शुभ रहेगी। आखिरी एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। हमारा जीवन ही बच्चों के लिए होता है। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो पूजा पाठ धन वसुधा सब बेकार है। इसलिए बच्चों को साथ में लेकर के ही पूजा करनी चाहिए। बच्चे साथ होंगे, पूजा का आनंद अलग होगा। क्यों कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। बिना संतान के परिवार अधूरा रह जाता है, इसलिए उनको साथ में लेकर के पूजा करें। साथ ही सावधानी यह जरूर बरतें कि जैसे हम आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं उसमें जो निकलने वाला धूम है, अगर घर में यज्ञ होता है तो उसमें गुग्गुल होता है, उसमें असगंध होती है, विधारा होती है, चंदन चूर्ण होता है। उसकी सामग्री के धूम से वातावरण पवित्र होता है, वातावरण शुद्ध होता है, और इससे केवल प्रदूषित ही वातावरण पैदा होता है। बच्चों को अस्थमा की बीमारियां भी बन जाती हैं, इसलिए उन बच्चों को धूम से दूर रख करके ही प्रयोग करें। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए आप बड़ों का ये दायित्व बनता है कि वो उनके साथ में जरूर रहें। इसके बाद खील बतासे उनको अवश्य खिलाएं, अन्यथा की स्थिति में बच्चे केवल मिठाई और रेस्टोरेंट तक ही सीमित रह करके चले गए हैं। पाश्चात्य भोजों को, चाइनीज भोजन को ही ज्यादा बच्चे स्वीकार करते हैं। इन सबको दरकिनार करके अपनी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसके परिप्रेक्ष्य में उन बच्चों को उसका दर्शन कराया जाए, मिष्ठान्न है, पकवान है, और संस्कारित कराया जाए। उन बच्चों को लक्ष्मी जी के सामने, गणेश जी के सामने उनको नतमस्तक कराया जाए, झुकाया जाए। साथ ही जितने भी अपने बुजुर्ग हैं उनके चरण वंदन कराए जाएं। साथ ही बच्चों को कुछ पुरस्कृत भी किया जाए ताकि वो बच्चे खील बतासे की वारिस करते हुए अपने हर्ष उल्लास के साथ, क्योंकि खील का भी एक विशेष महत्व है। ये थे हमारे साथ भागवताचार्य डॉक्टर पंडित गणेश चंद्र वशिष्ठ जी, जिन्होंने हमें दीपावली के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। दीपावली किन शुभ मुहूर्तों में मनानी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना महामारी से अभी पिछले 2 साल से जो हमारा देश लड़ाई लड़ रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को क्या क्या प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्या जिन चीज़ों से बचना चाहिए, वो सब जानकारी आदरणीय पंडित जी ने हमें दी।